गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन युक्ति व मशीन मशीन नहीं आएगा, परिवर्तन करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। और इसी के साथ सेल से बनती है बैटरी। बैटरी की परिभाषा क्या होती है? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। क्या है? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। सेल एक यांत्रिक ऊर्जा वाली होती है जिसके द्वारा हम अधिक मान की वैद्युतिक सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा सेल का सिंबल होता है। सेल में दो प्लेट लगी होती है। एक प्लेट होती है एनोड और दूसरी होती है कैथोड। एनोड प्लेट पॉजिटिव होती है, कैथोड प्लेट नेगेटिव होती है। पॉजिटिव प्लेट व नेगेटिव प्लेट दोनों को एक साथ संयोजित करके सेल का निर्माण करते हैं। सेल की क्रिया क्या होती है मैं थोड़ा आपको बता दूं। जो हमारा सेल होता है वो इस प्रकार का होता है। एक होती है प्लस, एक होती है माइनस। यदि सेल के अंदर नियतांक प्लस का और माइनस का दिया हुआ नहीं है, यदि सेल के अंदर नियतांक या चिन्ह दिया हुआ नहीं है तो हम प्लस की छड़ व माइनस की छड़ को कैसे पता लगाएंगे? उसका पता लगाने के लिए हम छड़ की आकृति की जांच करेंगे। दोस्तों मैं दोबारा बता दूं, सेल के नियतांक यदि सेल के ऊपर दिए हुए नहीं है, प्लस व माइनस, क्यों आपको मैं बता दूं, विद्युत धारा को पूर्ण करने के लिए, विद्युत सप्लाई को पूर्ण करने के लिए धनात्मक व ऋणात्मक की आवश्यकता होती है। धनात्मक व ऋणात्मक की, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों उपस्थित होंगे तो ही हमारी विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। यदि दोनों में से एक नहीं है तो हम इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो उसी के लिए मैं आपको वापस बता दूं, सेल के ऊपर यदि धनात्मक व ऋणात्मक नियतांक नहीं है तो उसका पता किस प्रकार से लगाएंगे? उसका पता लगाया जाता है, प्लस की छड़ हमेशा मोटी होती है, धनात्मक की छड़ सदैव मोटी होती है, हमेशा मोटी होती है। आपको मैं तो बता दूं, अगर क्वेश्चन होगा कि सर धनात्मक की प्लेट मोटी क्यों होती है? मोटी इसलिए होती है क्यों? विद्युत
या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए अधिक मान की सप्लाई को सहन सीमा व कैपेसिटी के अनुसार इसकी छड़ को मोटा बनाया जाता है, प्लस की छड़ को मोटा बनाया जाता है। उस प्रकार यदि किसी सेल के ऊपर ओनली टर्मिनल है, यदि किसी सेल के ऊपर प्लस माइनस का ओनली टर्मिनल है, संयोजन बिंदु है, तो प्लस का संयोजन हमेशा मोटा रहेगा और माइनस का बिंदु हमेशा छोटा रहेगा। तो हम यदि नियतांक सेल के ऊपर लिखे हुए नहीं है तो हम उनकी पोजीशन के अनुसार, उनकी कंडीशन को देखते हुए, पोजीशन को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि प्लस वाला सिरा कौन सा है और माइनस वाला सिरा कौन सा है। ठीक है, उसी प्रकार मैं आपको आज थोड़ा सा सेलों के बारे में बता देता हूं कि सेलों की प्लेटें किस किस प्रकार से काम आती है, कौन कौन से सेल हमारे काम आते हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उसी हिसाब से एक छोटा सा प्रारूप तैयार किया है मैंने, शॉर्ट एंड स्वीट, जिससे आपको समझने व पढ़ने में आसानी रहे। सबसे पहले आता है हमारा वोल्टेज सेल। वोल्टाइक सेल में उसी प्रकार से दो छड़ लगी होती है, एक होती है प्लस की, एक होती है माइनस की। मैं आपको वापस बता दूं, सेल के अंदर दो प्लेट लगी होती है। सेल किसी भी प्रकार का हो, सेल किसी भी प्रकार का हो, उसमें दो प्लेट लगी हुई होती है, एक होती है प्लस की, एक होती है माइनस की। तो हम प्लस की छड़ कौन सी लेंगे, माइनस की छड़ कौन सी लेंगे, वो हम आपको बताएंगे। बात आती है एनोड की। एनोड पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के लिए वोल्टाइक सेल में, पॉजिटिव के लिए वोल्टाइक सेल में तांबे की छड़ प्रयोग की जाती है। किस प्रकार की छड़ प्रयोग की जाती है, तांबे की छड़। तांबे की छड़ क्यों प्रयोग की जाती है, क्योंकि वोल्टाइक सेल सबसे उपयोगी सेल होता है। वोल्टाइक सेल सबसे उपयोगी सेल होता है, वह इसकी क्षमता विद्युत सप्लाई के आधार पर, इसकी क्षमता विद्युत सप्लाई के आधार पर अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाई जाती है। इसलिए वोल्टाइक सेल की धनात्मक प्लेट तांबे की बनी होती है, वह ऋणात्मक की प्लेट जस्ते की बनी होती है। जस्ते भी बोल सकते हो या जस्ता भी बोल सकते हो, जिसे बोलते हैं हम जिंक, और तांबे को बोलते हैं कॉपर। हमारी यहां हो गई वोल्टाइक सेल की छड़ किसकी बनी होती है। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया, वोल्टाइक सेल की छड़ किसकी बनी होती है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा आता है, वोल्टाइक सेल की पॉजिटिव छड़ किस धातु की बनी होती है। तो मैं आपको आंसर बता दूं, आप भी बता सकते हो। वोल्टाइक सेल की पॉजिटिव छड़ बनी होती है तांबे की, और नेगेटिव छड़ बनी होती है जस्ते की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट। वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार का होता है। वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार का होता है। पहले आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं। इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर प्लस व माइनस, धनात्मक व ऋणात्मक क्रिया को संपन्न करने के लिए, जिस
पदार्थ की आवश्यकता होती है, वो क्या था हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट माइनस का भी कार्य करता है, जिसे बोलते हैं हम ऋणात्मक, जिसे हम बोलते हैं ऋणात्मक। इलेक्ट्रोलाइट जो बना होता है वो लिक्विड तरल पदार्थ से बना होता है, जिसे हम कहते हैं लिक्विड या तरल पदार्थ। तरल पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे सेल में डाला जाता है, उसके आधार पर तांबे की छड़ व ऋणात्मक छड़ दोनों का संयोजन करवाकर इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो सेल में वह सेल के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, सेल में वह सेल के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, वह कार्य कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट का। अब मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइट हम किस प्रकार का लेंगे सेल में। हम वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं H2SO4, जिसका शॉर्ट नाम व फुल नाम होता है तनु गंधक का अम्ल। तनु गंधक का अम्ल मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सेल होता है, इसमें दो छड़ लगी हुई होती है। पहली होती है प्लस, दूसरी होती है माइनस। उसी प्रकार मैं आपको फिर बता दूं, प्लस की छड़ व माइनस की छड़ को यदि नियतांक दिया हुआ नहीं है तो हम छड़ की मोटाई व टर्मिनल बिंदु की जांच करके भी इसका पता लगाया जा सकता है कि प्लस वाला सिरा कौन सा होता है और माइनस वाला सिरा कौन सा होता है। उसी के आधार पर मैं आ जाऊं, सेल के जो ये पात्र होता है, सेल का जो पात्र होता है वो धातु का बना होता है। पहली होती है पॉजिटिव छड़, दूसरी होती है नेगेटिव छड़। पॉजिटिव छड़ उसी प्रकार मैं आपको बता दूं, ये बनी होती है तांबे की, और वोल्टाइक सेल में ऋणात्मक प्लेट बनी होती है दस्ते की, जिसे जिंक बोलते हैं, कॉपर व जिंक। इसके आधार पर जब इलेक्ट्रिसिटी के प्लस सिरे व माइनस सिरे को नियतांक के आधार पर संयोजित किया जाता है, तो उसी के आधार पर प्लस व माइनस किसके द्वारा, स्टार्टिंग में सबसे पहले प्लस इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न करता है। मैं आपको वापस बता दूं, प्लस सिरे के आधार पर, प्लस सिरे को इलेक्ट्रिसिटी देने पर इलेक्ट्रोलाइट उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा H2SO4 जो हम मिला होता है, H2SO4 सेल के अंदर जो हम लिक्विड डालते हैं या रासायनिक पदार्थ डालते हैं, H2SO4 तनुगंधक का अम्ल, वह सेल की क्रिया को संपन्न करके इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न करता है। यह इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक होते हैं, जो ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। कहने का मतलब उत्पन्न ये पॉजिटिव से होते हैं और जाने की कोशिश करते हैं ऋणात्मक छड़ की तरफ। उत्पन्न करते हैं पॉजिटिव सिरे, पॉजिटिव छड़ के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और यह उत्पन्न होते ही ऋणात्मक छड़ की ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। जैसे ये आकर्षित करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो ऋणात्मक प्लेट को इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न मिलती है,
ऋणात्मक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न या दी जाती है तो वह पूर्ण रूप से सेल में वैद्युतिक उत्पन्न कर देती है। सेल के अंदर पूर्ण रूप से वैद्युतिक उत्पन्न कर देती है। उसी के आधार पर है, अब आगे मैं बता दूं वोल्टाइक सेल की क्षमता क्या होती है या वोल्टाइक सेल की कैपेसिटी क्या होती है। वोल्टाइक सेल की वोल्टेज होती है वोल्ट या वोल्टेज होती है 1.8 वोल्टेज। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट धनात्मक प्लेट ऋणात्मक प्लेट के द्वारा जो सेल उत्पन्न किया जाता है वोल्टाइक सेल वह उसकी क्षमता उसकी कैपेसिटी होती है 1.8 वोल्ट। उसकी कैपेसिटी होती है 1.8 वोल्ट या वोल्टेज भी कह सकते हैं या वोल्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग जो क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग होता है सेल के अंदर यदि आपके